हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था फ्रंट फेस बनाना, प्रोफाइल फेस और साइड फेस बनाना सीखा था, तो वैसे ही हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे जैसे एज में डिफरेंस आता है वैसे वैसे फेस कैसे चेंज होते हैं। एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हम सारे फेसेस ड्रॉ करेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके एक्सप्रेशन में कितना डिफरेंस आता है। तो चैनल पे बने रहिए और चलिए बिना वेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि एक ही बेसिक फेस स्ट्रक्चर से हम कैसे एज डिफरेंस बता पाते हैं। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। मैं एक बच्चे की ड्राइंग बनाता हूँ और फिर उसी बच्चे को हम धीरे धीरे एज में हम चेंजेस लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है। तब जाके आपका ड्राइंग और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव होगा, आप उतना ही अच्छे से फेसेस बना पाओगे। और जब फेस में एज डिफरेंस और वैरायटी दिखती है तब आपके स्कोर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जब हम एक बच्चे की ड्राइंग करते हैं तो बच्चे का फेस ज़्यादा एजी नहीं बनाना है, हमें हो सके उतना कर्व बताना है। ये एक बच्चे का बेसिक फेस स्ट्रक्चर हो गया। और जब हम बच्चे की नोज़ बनाएंगे तो बच्चे की नोज़ ज़्यादा गोल बनानी है, ज़्यादा शार्प नहीं बतानी है हमें बच्चे की नोज़। और बच्चे की जो आईज़ होगी वो बड़ी बड़ी बतानी है। हम एक स्माइली फेस बना रहे हैं। बच्चे के जो आईब्रोज बनाएंगे हम वो काफ़ी लाइट होंगे। बच्चे के कान भी बहुत ही ज़्यादा बड़े या फिर ऐसा सॉफ्ट बनाने हैं। और जब हेयर स्टाइल की बात आती है तो हमें एक छोटे बच्चे की तरह ही उसकी हेयर स्टाइल भी दिखानी है। अब छोटे बच्चे को ज़्यादा टफ या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल नहीं होते हैं, तो हमें उस तरीके से ही उसके बाल भी बनाने हैं। बच्चे का नेक भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिखाना है हमें। तो ये एक बच्चे की ड्राइंग हो गई। अब हम इसे ही बच्चे को थोड़ा सा इससे बड़ा करते हैं। ये समझो 3 to 4 इयर्स का हो गया। तो अब हम जाते हैं 6 to 8 इयर्स की तरफ। धीरे धीरे करके मैं एज इंक्रीज़ करूँगा ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाए कि कितना डिफरेंस आता है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका नोज़ और उसकी आईज़, फेस उसके थोड़ा सा शेप लेने लग जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा उसको अच्छे इस तरीके से शेप करना है। और जैसे कि छोटे बच्चे की आईज़ बहुत ही बड़ी थी, हमें उतनी बड़ी नहीं बतानी है आगे के किसी भी इसमें। अभी उसकी जो जॉ लाइन होगी वो ज़्यादा भी शार्प नहीं बतानी है, बट पहले जितनी सॉफ्ट भी नहीं बतानी है, थोड़ा सा उसे शेप देना है पहले से ज़्यादा। और जो हेयर्स बताएंगे आप अभी वो थोड़े पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए।
और पहले से ज़्यादा टफ हो गए। एज के हिसाब से भी हेयर स्टाइल डिफरेंट होती है हर एक इंसान की। जितना आप मैच्योर होते जाते हैं, आप हेयर स्टाइल भी अपनी मैच्योर तरीके से सेट करते हैं। ये होगा इससे थोड़ा बड़ा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम 16 to 18 इयर्स के बच्चे की बात करते हैं। तो अब इस एज में काफ़ी हद तक बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और उनका फेस बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं फेस में। अब उनकी आईब्रोज थोड़ी सी मोटी हमें बतानी है। हम सब पे स्माइली ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। अब जब बच्चा 16 से 18 साल का होता है, तब उसकी हेयर स्टाइल भी थोड़ी सी अलग होती है, तो आप उस तरीके से उसको हेयर स्टाइल दे सकते हैं। इस एज तक अच्छी खासी जॉ लाइन शेप आ जाती है, तो आप जॉ लाइन पे ज़रा ध्यान दीजिए और उसको थोड़ा सा शार्प और एजी बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये हमारा हो गया 16 से लेके 18 तक का लड़का। अब हम इसके आगे ही बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं कि 24 से लेके 26 तक एक मेल फेस किस तरह से दिखेगा। इस फेस में आप थोड़े से फेशियल हेयर्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ज़रूरी नहीं है कि ऐड करना, पर इस एज तक थोड़े बहुत फेशियल हेयर्स भी आने लग जाते हैं, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं एक डिफरेंस दिखाने के लिए। तो इसके आईब्रोज आप थोड़े और मोटे बता सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर एक लाइन दिखा सकते हैं, जिससे कि इस एज में थोड़ा सा फेस मैच्योर हो जाता है, तो आप भी वैसा दिखा सकते हैं। आप मूंछें दिखा सकते हैं। फेशियल हेयर्स इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पहले के मुकाबले। तो इस एज में थोड़ा सा मैच्योर हेयर स्टाइल दिखाइए, ज़्यादा ट्रेंडी भी मत दिखाइए। ये एक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे की एज के लोग कैसे दिखेंगे। अब मैं 30 से 34 तक के एज की बताता हूँ। इस एज तक मतलब आपको सब अंकल बुलाने लगते हैं, तो एक अंकल जैसी ही ड्राइंग हमें बनानी है। तो अंकल की आइज़ थोड़ी सी पहले से ज़्यादा छोटी हो जाएगी। आप
जैसे जैसे बढ़ते हो आपकी आइज़ थोड़ी सी साइज़ छोटा हो जाता है। आपको जॉ लाइन और आपकी चिन में थोड़ा सा डिफरेंस बताना है पहले से ज़्यादा। आईब्रोज डार्क ड्रॉ करनी है और इस टाइम तक थोड़ा सा हेयर फॉल होने लग जाता है, तो आपको वैसे भी थोड़ा हेयर स्टाइल में भी डिफरेंस लाना है, तो उससे कैरेक्टर्स बहुत नेचुरल लगते हैं। और फोरहेड पे भी थोड़ी सी लाइंस आ जाती है जब आपकी एज हो जाती है, तो आइज़ के साइड में भी थोड़ी सी लाइंस आ जाती है। आप थोड़ा मैच्योर दिखाने के लिए चश्मे भी ऐड कर सकते हैं। अब इससे आगे आप जैसे फेस बनाते जाएंगे तो इसके आसपास के ही फेस बनेंगे, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है। इसके आगे हम एक ओल्ड पर्सन की ड्राइंग बनाते हैं कि 60 प्लस अगर होगा तो उसका फेस कैसा लगेगा। 60-50 प्लस जब एक इंसान हो जाता है तो उसका फेस किस तरीके से दिखता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको नोज़ थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है, और जैसे साइड फेस में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस आता है नोज़ में। साइड फेस में बहुत ही क्लियरली पता चलता है। इस एज तक आपकी आईब्रोज थोड़ी सी बुशी हो जाती है और थोड़ी सी लाइट हो जाती है पहले के मुकाबले। आँखें आपकी थोड़ी सी हैवी छोटी बनानी है आपको। स्माइल भी नॉर्मल सी बतानी है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लाइन बताना है आपको। आपके मसल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते इस एज में। काफ़ी हद तक लोगों के बाल झड़ जाते हैं, तो हमें उस तरीके से ही उनकी हेयर स्टाइल भी दिखानी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया है, यहाँ से बाल दिखाया है और ये सर पे माथे पे थोड़ी सी लाइंस बतानी है। ये होगा एक ओल्डर पर्सन की ड्राइंग। तो गाइस इस तरीके से ही आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हैं अपनी ड्राइंग में। आप देख सकते हैं ध्यान से, मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ थोड़ी सी लाइंस में डिफरेंस आती है। थोड़ा सा हमें अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें अपने माइंड से सोचना है। थोड़ी सिंपल सी जो बातें हैं, जैसे एक जवान होगा तो उसकी कैसी हेयर स्टाइल होगी, मैच्योर हो जाने के बाद वो कैसे अपने फेस को रखता है, कैसे अपनी बियर्ड शेव करता है, एक बच्चे के बाल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद उसके बाल थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पहले से, फिर एज के साथ बाल झड़ते हैं, फेस पे टेंशन आ जाता है तो माथे पे लाइन आ जाती है। धीरे धीरे आपके जो फेस का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी ड्राइंग को बनाना है। तो अब हम एक फ़ीमेल का फेस बनाते हैं। फ़ीमेल में भी इसी तरह से एज डिफरेंस आएगा, और हमने पहले जो साइड फेसेस और फ्रंट फेसेस देखे, तो इसी तरह से एक गर्ल फेस में भी डिफरेंस आते हैं।
हम नॉर्मली एक गर्ल का ड्राइंग करते हैं यहाँ पे। ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमें सबसे पहले एक ओवल ड्रॉ करना है, उसके बाद इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर नीचे वाले को 2 पार्ट में डिवाइड, ऊपर वाले को 2 पार्ट में डिवाइड। इस साइड पे और इस साइड का सेंटर, दोनों का सेंटर यहाँ पर आइज़ की मार्किंग है। इसके जो हाफ रहता है इसका और इसका, वहाँ पे लिप्स की मार्किंग होती है। जो अपर लिप्स होता है वहाँ पे थोड़ा सा शैडो आ जाता है और लिप्स के फिर नीचे एक शैडो आता है। आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके एक्सप्रेशन में भी डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। एक्सप्रेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम अपने बेसिक फेस स्ट्रक्चर पे ही फोकस करते हैं। तो लड़की का जो जॉ लाइन होता है वो ज़्यादा शार्प नहीं बनाना है हमें। आप एक बिंदी दे सकते हैं अगर इंडियन वुमेन आप ड्रॉ कर रहे हैं। लड़कियों की हेयर स्टाइल में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिफरेंस हेयर स्टाइल दिखा सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सी हेयर स्टाइल दिखा रहा हूँ जो एक इंडियन वुमेन जब हेयर अपने पीछे बांधती है तो किस तरह से दिखेंगे इसमें। जिस डायरेक्शन में हेयर्स आपको ड्रॉ करने हैं उसी डायरेक्शन में अपने पेंसिल की भी स्ट्रोक्स लगाएं, तो ऑटोमेटिकली हेयर अच्छे लगने लगते हैं। आप ईयरिंग दिखा सकते हैं। धीरे धीरे जब हमारा फेस रेडी हो जाता है आप एक एक चीज़ फिर ऐड करते जा सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से। ऐसे ही आप धीरे धीरे अलग अलग फेसेस बना सकते हैं और एज डिफरेंस करने के लिए तो यही मेथड आपको फॉलो करने हैं। आप ऐसे ही हेयर स्टाइल एक लड़के को भी दे सकते हैं, बस इसके ही थोड़े से फेस में चेंजेस ला दिए तो ये एक लड़का लगने लगेगा। आप थोड़े थोड़े लाइंस में चेंजेस करके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो गाइस इसी तरह से आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके बहुत ही अच्छे फेस में डिफरेंस ला सकते हैं। आपने देखा ही अभी मैंने किस तरीके से बनाया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ एक नई चीज़ सीखेंगे। आज हमने फेस ड्राइंग सीखा, एक नॉर्मल फेस ड्राइंग। अगले वीडियो में हम थोड़े एक्सप्रेशंस भी ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन से कितना डिफरेंस आता है वो देखेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम पूरे ह्यूमन फिगर का भी ट्यूटोरियल लेंगे। हैंड्स कैसे ड्रॉ होते हैं, लेग्स कैसे ड्रॉ होते हैं, पोस्चर कैसे हमें सेट करना है, पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो गाइस हम ऐसे ही करके एक एक चीज़ कवर करेंगे और हर एक चीज़ इस चैनल पे हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।